अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अमानत गिचकोरी भाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। कैसे हैं अमानत भाई? अल्लाह आप की शुक्र ठीक हैं? भाई, आप सुनाएं। आज का जो वीलॉग है नाज़रीन इंतहाई अहम है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। क्योंकि जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो भी हालिया हफ्ते के दौरान बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। कुछ उन्होंने जलसे किए हैं और कुछ उनके जो बयानात हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक तो सेनेट में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर JUIF जो है अपनी पोजीशन को बेहतर कर रही है और कुछ सीट्स भी हासिल करने में कामयाब हुई है। मखसूस नशिस्तें जो हैं वो JUIF को मिल चुकी हैं, और जो सेनेट का इलेक्शन है अब उसके ऊपर तमाम नजरें लगी हुई हैं। तो हमारे भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है इस वक्त? बहुत शुक्रिया वकार साहब, जिससे आपने बात की कि आजकल जो सोशल मीडिया समेत मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें जेर गर्दिश हैं, उनमें सबसे अहम मामला चल रहा है KP सेनेट इलेक्शन का। 11 नशिस्तें हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप हम्म। पार्लियामेंट कवर करते हैं। तो अब उनमें से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मुआहदा हो चुका है हम्म। और बिला मुकाबला हम्म। बताया गया है कि अब इनके जो मेंबरान हैं, जो हम्म। सेनेटर हैं, वो मुंतखब किए जाएंगे। हम्म। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त की सूरत हाल है, PTI चूंकि पहले ही तकसीम थी हम्म। और PTI के जितने भी वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, वो ग्रुपिंग में तकसीम हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का एक ग्रुप है हम्म। और बताया जाता है कि वो अपने बंदे सेनेट में लाना चाहते हैं, जबकि जो वर्कर्स हैं, हम्म। जो PTI के जिन्होंने कुर्बानियां दी 9 मई के, जिन पे मुकदमात हुए, जो जेलों में रहे, वो कहते हैं कि हमारे जो वर्कर हैं, फरूक सलीम हम्म। का नाम लिया जाता है, आयशा बानो है, इसके अलावा खुरम जीशान है, हम्म। तो खुरम जीशान और ऐसे नाम सामने आए कि ऐसे लोग सेनेट में जाने चाहिए हम्म। जिन्होंने PTI के लिए काम किया, कुर्बानियां दी। हम्म। तमाम अब जो बताया गया PTI बैरिस्टर सैफ की जानिब से कि वो इमरान खान से मिले हम्म। और इमरान खान साहब ने कहा है जी मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी, मुराद सईद और उन्होंने दीगर नाम दिए। अब PTI के अपने ही बंदों को एतराज है हाँ। कि आप दूसरी जमातों पर एतराज करते हैं कि वो ATM लाते हैं, वो पैसे वाले बंदे लाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब जब इस्लामाबाद से गए लाहौर एक काफिला लेकर, हाँ। और वहां पे उन्होंने एक इशाया उनके एजाज में मिर्जा था, अफरीदी का। मिर्जा अफरीदी का। अब अक्सर जो PTI के रहनुमा थे, वो ये कहते हैं कि हमें इल्म ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और पहले हमें इन्होंने गंडापुर साहब पहले लेके चले पहले गए इधर इन्होंने से। ये कहा था कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज कर कि रहे हैं, लेकिन एहतजाज की प्लानिंग के हवाले हाँ। से मनसूबाबंदी करेंगे, और बाद। वो बड़े रोले बने उसमें। फिर आपस में ही उनके इख्तिलाफात, वो आलिया हमजा हम्म। ने ये बताया कि चूंकि मैं पंजाब की बड़ी हूँ, चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ, तो मुझे तो बताया ही नहीं गया। हाँ, हालांकि इसलिए उस आ रहे इजलास में ये बताया गया कि आलिया हमजा को हमने बुलाया और वो आई ही नहीं। हैं। तमाम दूसरी जानब जो राय से खबरें चली, कुछ साथियों की जानब से ट्वीट्स भी की गई कि अली अमीन गंडापुर साहब ने पंजाब हुकूमत के साथ एक डील की थी, हम्म। उन्हें एक खत लिखा था हम्म। और ये बताया था कि हम सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस होंगे, हाँ। MNAs और MPAs मेरे साथ, तो हम लाहौर आएंगे, हमें कुछ ना कहा जाए, हम्म। हमें गिरफ्तार ना किया जाए, हम पुरअमन होंगे, हम्म। हमने सिर्फ वहां पे जाकर बैठना खाना है, खाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, खाना खाना है। अब ये मामला पहले से तयशुदा थे। हम्म। और अगर हकीकत को देखें तो इसमें नजर भी आता है, मिक्स क्योंकि गेम। पंजाब हुकूमत जो PTI का कुछ चंद लोग इकट्ठे हो जाएं तो उन पर FIR हो जाती हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो इतना बड़ा काफिला गया, किसी ने रोका नहीं उनको, और वो जाकर वहां पर बैठे, और वहां पर जब बैठे तो वहां पे कोई पूरी रात PTI के जो वर्कर्स थे वो सोशल मीडिया पर ये कहते रहे कि कल बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली हम्म। है, बड़े ऐलानात होंगे, हम्म। लाहौर से तहरीक शुरू हो चुकी है, तो हम 5 अगस्त के लिए तैयार हैं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें गन्नापुर साहब ने जो कहा वो आपके सामने है हाँ। कि 90 रोज में इमरान खान को रिहा नवे रोज करवाएंगे, शुरू हो चुका अगर ना अगर रिहा होगा तो मैं सियासत छोड़ है। दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो बहरहाल ये PTI के अपने बयान आए। शेख वकास अक्रम ने फिर एक ऑडियो मैसेज की आलिया हमजा को, जो उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे लीक कर दिए, जिस पर तो वो सलमान उनका अकरम राजा मकसद साहब था ने कि मिर्जा अफरीदी जो है वो हमारे कैंडिडेट होंगे। ऐसा ही है। और उनके बकौल के इमरान खान ने भी कहा है कि मिर्जा आफरीदी को आप सेनेट में ले आए, ये हमारे सेनेटर हैं। हालांकि मिर्जा आफरीदी साहब जो है, ठीक है, वो PTI का उन्होंने साथ भी दिया, लेकिन जब मुश्किल टाइम था तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि वो
सियासत से अलग हो रहे हैं, क्योंकि वो पीटीआई का पहले हिस्सा थे। 9 मई का जब वाकया हुआ तो अच्छा, उन्होंने कुछ मजम्मत भी कुछ की थी लोग ये उसकी। समझते हैं कि अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो फिर मेरिट पर टिकटें तकसीम होती हैं, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर इमरान खान बाहर नहीं होते तो भी वो मिर्जा आफरीदी हम्म, और इन जैसे जो बाकी अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, जो एटीएम्स हैं, उन्हीं को टिकट देते। मेरिट पर इमरान खान ने भी कभी नहीं बहुत देखिए, बहुत मुश्किल ही टिकट दी। वो ये होता है कि इमरान खान चाहे जेल में हो या बाहर हो, आप उनको भी पता है जिस तरह उनकी पार्टी में लोग नए शामिल हुए और पार्टी तकसीम हुई। अब सबसे बड़ा मसला क्या था कि नए लोग जब से आए हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, हम्म, तो वो, अब अरेस्ट गौहर की मिसाल आप देखें, तो वो चेयरमैन है पीटीआई के, तो वो पीटीआई में तो पहले थे ही नहीं। हम्म। जब ये सारे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले फैसले हो गए और वो आके पीटीआई के चेयरमैन बन गए अब। हाईजैक किया हुआ तो कुछ इस तरह के पीटीआई लोग, के जैसे लोग फवाद कहते हैं। चौधरी ने हाँ, ट्वीट किया कि इस तरह के लोगों ने हाईजैक की हुई है तहरीक इंसाफ को, मुज़ाकरात भी और नहीं ये होने दे सारे रहे। वकला हैं, वकला को आप बेहतर जानते हैं सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट अदालतों में। बिल्कुल ऐसा है, तो वो ये मामला है असल में। और बाकी और जाहिर सी बात है, हर बात वकला की में टीम होने के बावजूद अभी तक इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, क्या वजह? ये मामला है कि पिछले 2 सालों से अगर ये समझते हैं जो मौजूदा क़यादत है, अब अलीमा खान पर तनकीद करते हैं कि वो काम खराब कर देती हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं तो वो जेल में मिलने जाते हैं इमरान खान को, बाहर आके मीडिया पे बातें करती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात दे देती हैं, जिससे हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर इस तरह है कि अलीमा खान ने ये किया या बाकी लोगों ने, तो जो मौजूदा क़यादत बार है, अली गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, तो 2 सालों में इन्होंने क्या किया? 2 दिन धरने देने इधर इस्लामाबाद पहुंचे, डी चौक आए तो वापस चाय पीने चले गए, अभी कोई वैसे वॉशरूम का बहाना करके चला गया। वजीर दाखिला ने भी यही कहा है कि अगर 5 अगस्त को एहतजाज करना है हम्म, तो कम अज कम पीटीआई उसके लिए पहले तैयारी कर ले। तो अब इस 5 अगस्त को कितने दिन बाकी रह गए ऐसा ही है, कि और अभी कहीं तक पर कोई कुछ भी नहीं पीटीआई है। अब के कासिम एहतजाज? सलमान का बताया गया कि वो आएंगे, लीड करेंगे, तो अब उनका भी नहीं पता। उनकी माँ जो है हाँ, वो कहती है जी खतरा है मेरे बेटों को, हाँ। इधर वज़रा बयानात दे रहे थे उनके खिलाफ। तो बहरहाल जो पीटीआई का तो सेनेट ऐसे का माहौल में इलेक्शन है, कब कासिम और सलमान का आना वैसे भी नहीं बनता कि जहाँ बिल्कुल, पर इतना हॉस्टाइल माहौल हो, जहाँ कोई हमले का खतरा हो, उनकी जान का खतरा हो, बिल्कुल तो ऐसा वो है, तो वो माँ आने ही नहीं तबीयत है। देंगे। जाहिर सी बात है, माँ किधर वो आने देती है, और वो उनकी परवरिश उधर हुई, उधर पर उनके उधर की सारी लाइफ उधर की गुजारे हैं। पाकिस्तानी माहौल का कहाँ वो बर्दाश्त करते हैं इस तरह के माहौल को। और दूसरा, सेनेट की जो आपने शुरू में बात की, तो अब वहां पर सबसे बड़ा जो मामला बना हुआ है, जो जिन्होंने नॉमिनेशन जमा करवाए थे वो वापस नहीं ले रहे। हम्म, अब एक तरफ गंडापुर साहब ने उन्हें राजी करने की कोशिश की कि इमरान खान का बयान है, उन्होंने उनके मुंह हाँ, पे कह दिया, पूरम निशान साहब ने, कि हमें आप पे एतबार नहीं है, हाँ। हम आपके कहने पे अब वो कह दस्तबरदार रहे हैं नहीं कि होंगे। हम जिस दिन इलेक्शन होगा सेनेट का उसी दिन हम केपी असेंबली के बाहर एहतजाज भी बिल्कुल करेंगे। ऐसा ही है, और वो कह रहे हैं कि किस बुनियाद पर, किस मेरिट पे आपने ये फैसला किया? अगर इमरान खान ने किया है तो वो कहते हैं हमें सबूत दें, हाँ, हमें कोई ऐसा प्रूफ दिया जाए, या तो हमारी मुलाकात होती या हम्म, कोई ऐसा बंदा करता तो हम ऐसे। अब वो सबसे बड़ा जो दर्द सर बन गया पीटीआई के लिए, वो केपी में वो लोग हैं जिन्होंने नॉमिनेशन जमा करे वो वापस ही नहीं ले रहे। तो आज दोबारा उन्होंने एक इजलास बुलाया हुआ है, कमेटियां बन गई हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सियासी कमेटी अब फैसला करेगी, हम्म, क्योंकि ये मामला हल नहीं हुआ। अब अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है, जो मामला तय हुए थे और जिन्होंने नॉमिनेशन पहले जमा कराए हैं, तो वो अगर नहीं वापस लेते तो वो नए लोगों को कैसे इलेक्ट करवाएं, कैसे वो सेनेटर बनवाएंगे? हम्म। तो ये बड़ा संजीदा मामला है, और सबसे बड़ी वजह ये है कि पीटीआई इसमें धड़ों में तकसीम अपने हो ही चुकी है धड़ों में तकसीम हुई है, और और इनके आपस इख्तलाफात में में टूटी हुई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और हर बंदा हीरो बनता है, बाहर मीडिया पे आके उसने अपनी दुकान खोली हुई है, और अगर ग्राउंड पे देखें तो कारकर्दगी सिफर है। है। क्योंकि आप अगर, चलो मुज़ाकरात को ही ले लें, आपने अगर मुज़ाकरात संजीदा थे तो 2 सालों में आपने कौन से मुज़ाकरात किए, आपने क्या काम किया है? तो बहरहाल ये तकसीम है, और मुझे वो नहीं असल में लगता कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते। इमरान खान खुद जो है ना वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये पीटीआई के कहते हैं कि जनाब इमरान खान खुद जेल से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि इमरान खान को ये खदशा है कि अगर मैं जेल से बाहर चला गया तो मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। नहीं, हालांकि मेरा मेरा हाँ, ख्याल ये, उन्होंने एक अपना ही एक अजीब सा बयान दिया है कि इमरान खान बाहर नहीं आना चाहते। अब इमरान खान को पता है कि जिस भी दिन वो बाहर आए तो उनकी पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ बढ़ जाएगी। बढ़ क्यों? जाएगी। जाहिर सी बात है, आप जो भी तनकीद करें उन पे, कुछ भी उनके सियासी फैसले गलत हो सकते हम्म, हैं, कि उनके धरने हम्म, गलत हो सकते हैं, लेकिन आवाम उनके साथ है, उन्होंने हाँ। वोट दिया है इस इलेक्शन में भी। तो वो अगर बाहर आते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जो कम भी नहीं होगी। इमरान खान को ये मशवरा दे रहा है कि आप जेल के अंदर रहें, जेल में आपकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, उससे इस मशवरे को इमरान खान को खुद नजरसानी करनी चाहिए कि क्या वाकई बिल्कुल, ये हकीकत है या नहीं है। क्योंकि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे और खुद
मुज़ाकरात को लीड नहीं करेंगे, सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे और सियासी रवैया नहीं अपनाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुश्किलात बरकरार रहेंगी। अब जो बाकी इमरान खान या पीटीआई की मुखालिफ जमातें हैं, वो अपनी स्पेस इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। खासतौर पर आप JUI पे को देखें कि JUI पे जो है उसने इतनी इलेक्शन में जो आम इंतखाबात थे उसमें इतनी सीटें नहीं ली, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि जो KP असम्बली है वहाँ से अब वो मखसूस नशिस्तें लेकर सामने आ रही है। तो बड़े बड़े लोग भी शामिल हो रहे हैं। हाँ, JUI में बड़े बड़े लोग भी शामिल हो रहे हैं। या इस्लामाबाद के करीब से आप देखें कि जो फरूख खोखर है, ताजिक खोखर साहब ताजिक खोखर साहब के बेटे मुस्तफ़ा नवाज खोखर के कज़न है, तो उन्होंने भी JUI पे में शमूलियत इख्तियार कर ली है। JUI पे के पास भी बड़े बड़े ATMs हैं, बड़े बड़े मालदार लोग हैं, और JUI पे के जो सरबराह हैं वो भी ज़्यादातर मालदार लोगों के साथ ही खड़े रहते हैं। तो क्या JUI पे किस तरह की सियासत कर रही है इस वक्त? नहीं, देखिए आपने जो ATM की बात की वो जाहिर सी बात है, कोई भी जमात हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो या JUI हो, तो उन्हें जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, पार्टी चलानी है आपने, आपने सियासी जमात चलाना कोई आसान काम नहीं है। करोड़ों रुपए आप एक जलसा करते हो, एक इकट्ठ करते हो, तो इज्तिमा पे भी आपके करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको जरूरत होती है ऐसे लोगों की, हाँ, जो करप्ट हैं, जो बिल्कुल एक जिसके खिलाफ केसेस हैं, फिर आप इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। लेकिन अब उस जमात को पता होता है कि ये बंदा है, लेकिन उन्होंने वक्ती तौर पे उसको शामिल कर लिया, अपने साथ चलाया, और उसके बाद वो अलहदा हो जाते हैं या खुद निकाल दिए जाते हैं। तो बहरहाल JUI सियासत जो है इन दिनों उनकी बड़ी एक्टिव है। जिस तरह आपने बात जो की, इन्होंने जलसा सेनेट किया इलेक्शन वहाँ हो, पर उन्होंने जलसा हो, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया है बिल्कुल साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में। बिल्कुल। तो इससे क्या आपको लगा है, क्या वो असल में अंदाजा ये है हुआ है? कि जो ब्लास्फेमी के केसेस चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब देख रहे हैं, उन्होंने कमीशन बनाने का हुक्म दिया था कि जितने भी केसेस बनाए गए हैं उनकी इंक्वायरी की जाए, रिकॉर्ड देखा जाए कि ये केसेस झूठे तो नहीं है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 300 से 400 लोग जेलों में हैं, और उनमें से छोटे छोटे मतलब कम उम्र बच्चे भी हैं, और उन पर तौहीन रिसालत के, तौहीन मजहब के मुकदमात बना के उनको जेल में रखा हुआ है। अब वही उसी का पता चलाने के लिए जो कमीशन बनाने की बात की गई, एक तहरीरी फैसला भी आया है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का। उन्होंने कहा कि ये प्रूव होना जरूरी है कि ये कौन लोग हैं, कौन इसके पीछे है, और अगर तो ये सही मुकदमात हैं तो उनकी ठीक है, उस पर होनी चाहिए। अगर झूठे मुकदमात हैं तो ये लोग जो करते हैं, इन्होंने, क्योंकि काफी शिकायत आई, ईमान मजारी जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफी एक्टिव हैं, और वो इस तरह के मुकदमात लेती हैं, उन पर भी तनकीद की जाती है कि वो लेकिन बहरहाल वो उनका तनकीद करने वालों पे है या उन पे, लेकिन इस तरह के जो मुकदमात होते हैं उसमें उन्होंने ये रिकॉर्ड पेश किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप कुछ बनते हैं, उसके अंदर लोगों को जानबूझ के फंसाया जाता है और मैसेजेस किए जाते हैं, उनको एडमिन जो है वो फिर छोड़ देता है ग्रुप, या उस बंदे को कहता है कि जी आप ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, फिर वही मैसेज वो फॉरवर्ड करता है दूसरे बंदे को, तो वो कहता है मैंने तो भेजा ही नहीं है, फिर वो कहता है मुझे दोबारा भेजो, वो दोबारा जब भेजता है तो वो सेव कर लेता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है कि ये वाले बंदे ने मुझे तौहीना में मैसेज भेजा। तो इस तरह की कई मिसालें उन्होंने दी, लोग कत्ल भी हो गए हैं इस पे। तो लेकिन इस पे जब कमीशन बनाने की बात की तो मौलाना साहब समेत TLP के भी जो मौजूदा उनके हैं रहनुमा, उन्होंने भी बड़े सख्त बयान दिए हैं, और उन्होंने कहा कि कमीशन नहीं होना चाहिए, और कौन है इस तरह की, अगर तौहीन रिसालत पर मुकदमात बने हैं तो कोई खत्म नहीं कर सकता। और मौलाना साहब ने जो उनका गुज़िश्ता रोज जलसा था, जो फरूख खोखर शामिल हुए, तो एक जलसे का इनेकाद किया गया था उनके डेरे पे, तो उधर मौलाना साहब ने कहा कि इस तरह के कमीशन जो बनाए जा रहे हैं, और एक जज साहब हैं हाई कोर्ट के जो ये आर्डर दे रहे हैं, तो उससे पहले एक और चीफ जस्टिस भी होता था, तो वो जो चीफ जस्टिस होते थे उन्होंने भी इस तरह का फैसला दिया था, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो खुद उन्होंने फैसला फिर उनको चाटना पड़ा, मतलब वो अपना मिसाल जो है अपना थूका हुआ चाटना पड़ा, फैसला वापस लेना पड़ा, क्योंकि मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट आए थे और वहां पर जो एक फैसला आया था कादियानी से मुतालिक, एक जमानत का केस था, तो उसमें कुछ चीजें जो हैं वो मिस इंटरप्रेट हुई, उसमें कुछ मतलब लिखने में कादी साहब का ये कहना था कि जो हवाले उन्होंने दिए उसमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो ये बात कर रहे हो कादियानियों को भी
तबलीग की इजाजत है, जब मजहब की जो है तरवीज कर सकते हैं। हालांकि इस तरह नहीं है, क्योंकि आईने पाकिस्तान इस्लाम जो है, कादियानी बिल्कुल अलग है दीन से, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम से, दीन से, लेकिन मुसलमानों मौलाना से। साहब जो है वो बेसिकली एक जो मजहबी कार्ड है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये बहरहाल होता रहा है। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं या हमारे लोग हैं, क्योंकि ये मजहब एक सेंसिटिव इशू है हमारे मुल्क के अंदर। कोई भी अगर आपको बात करता है कि किसी ने नऊजुबिल्लाह तौहीद रिसालत कर दी, हम्म। तो हम बगैर तहकीकात किए उस पे चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन उसकी जान लेने मेरा की कहने बात का की मतलब जाती ये है। है कि मौलाना साहब को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कि उन्होंने एक फैसला वापस करवाया है। एक तो नहीं, इससे जो उसमें अदलिया वो की एक खुद हकीकत है। मुख्तारी है। नहीं, उसपे जब मौलाना साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये फासिल उन्होंने वापस करवाया था, और उस टाइम भी हम ये तनकीद कर रहे थे कि काजी साहब ने जो तरीका अपनाया कि वो चीफ जस्टिस थे, हम्म। ठीक है, वो समझते थे मैंने गलती नहीं की। तो अगर आपने गलती नहीं की, तो तो फैसला आप मकान वापस। बुलाकर उनको चैम्बर में बुलाकर कह रहे हैं कि जिस तरह आप कहो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, हम दोबारा दोबारा फैसला जारी कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसमें आप फिर क्या गलती पे थे? मतलब आपको हम्म। इस तरह ना, ठीक है, उस वक्त माहौल ऐसा था कि उसको थोड़ा नॉर्म करने के लिए आपको वो चाहिए था, सबको मिल बैठ के फैसला करें, क्योंकि ये कुछ मजहबी जो मामलात होते हैं, जाहिर सी बात है हम सब मुसलमान हैं, और हम हम्म। इस तरह की जो चीजें हैं कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। नौजुबिल्लाह हमारे सामने कोई तौहीन करे तो हम भी हाँ। नहीं करेंगे, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात जरूर होते हैं जिनमें गलत गलत रिपोर्ट हो जाते हैं, गलत गलत वो इल्जाम चीजें लगाए इल्जाम जाते लगे, तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए। तो मौलाना साहब ने उस हवाले से बयानात दिए, और सियासत में काफी एक्टिव है, और उन्होंने काजी साहब के बारे में भी ये बात की कि उन्होंने भी उन्होंने। एक कोशिश की, लेकिन हमने फिर वापस कराया उनका तो मौलाना फैसला। साहब जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ भी अपना सियासत मिलजुल कर करने की कोशिश कर रहे हैं, नून लीग के साथ भी हैं और पाकिस्तान तहरीक तो इंसाफ के पीडीएम साथ के भी। सरबराह रहे हैं ना। पीडीएम के सरबराह हैं, उन तमाम सियासी जमातों को साथ हम्म। साथ चला लेकर चल रहे हैं। लेकिन उनका जो इस पार्लियामेंट के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके ऊपर वो कायम है कि वो ये समझते हैं कि ये सारी की सारी धांधली ज़दा एक पार्लियामेंट है, और इस पार्लियामेंट का की कोई हैसियत नहीं है। बल्कि वो बार बार ये मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं कि दोबारा एक इलेक्शन होना चाहिए जिसमें बिल्कुल गैर जानबदार किस्म का कोई सिस्टम हो, जो कि हमारे ख्याल में पाकिस्तान में कम अज कम मौजूदा मुस्तकबिल करीब में कहीं नजर नहीं आता कि एक शफाफ इलेक्शन हो, कोई शफाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, या लोगों को एक बिल्कुल आज़ादी के साथ वोट डालने का हक जो है वो दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं।